बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 1 जानवर में सबक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ेंगे। बेटा ये बहुत सबक आमोज और दिलचस्प कहानी है, आप इसे बहुत दिलचस्पी से पढ़िए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सबसे पहले पढ़ाई करते हैं। जो खतकशीद अल्फाज हैं आप उन्हें खुद पेंसिल से खतकशीद कीजिए और उनके ऊपर मायने भी लिखिए। अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे कामों से मना करते थे। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं। नबी के नीचे लाइन लगाइए और नबी का मतलब है खबर देने वाला। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और उनकी कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते रहे। वो बहुत दिनों तक बल्कि बहुत सालों तक लोगों को समझाते रहे, लेकिन कुछ ही लोगों ने इनकी बातें सुनकर बुरे कामों को छोड़ा। बाकी तमाम लोग बुरे कामों में मसरूफ रहे। मसरूफ के नीचे भी लाइन लगाइए और मसरूफ का मतलब होता है मगन होना, यानी काम, वही काम करते रहना। जब इतने बहुत से सालों तक इनकी कोशिशें कामयाब न हुई तो अल्लाह ने इन लोगों को सजा देने का फैसला किया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किए बगैर जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। इनके साथियों ने इनकी मदद की। दूसरे लोग इनको काम करते देखते तो मजाक उड़ाते। ये तुम लोग कहाँ जाने के लिए कश्ती बना रहे हो? अब इन लाइनों को आप देखेंगे, इसमें खत्मे का इस्तेमाल और सवालिया निशान का इस्तेमाल हुआ है, जिससे हमें इबारत में मौजूद जुमलों की पहचान होती है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया और समंदर नहीं है, ये कश्ती मिट्टी पर चलाओगे क्या? अब हम समझते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी और इसका पस मंजर। कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम था लश्कर और इनका लक़ब नूह यानी नोहा करने वाला। नोहा करने वाला यानी कि हर वक्त रोने धोने वाले। इनका इलाका यानी कि जिस जगह वो रहते थे वो इराक था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और दावत इस्लाम का अरसा 950 साल, यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दिया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और अल्लाह की बातें लोगों तक पहुंचाई। बुरे काम, लेकिन लोगों ने क्या किया बेटा? उनके अच्छे कामों के जवाब में लोगों ने बुरे काम नहीं छोड़े। चूंकि वो लोग बहुत ज्यादा गुमराह हो गए थे, बहुत ज्यादा खराब काम करने लगे थे। वो बुतों की पूजा करते थे, हर बुराई उन लोगों में मौजूद थी और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किसी हुक्म की तकमील नहीं करते थे। कोई भी बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो लोग नहीं मानते थे। और अल्लाह ताला ने जब ये तमाम बातें देखी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आपने 950 साल तक इन लोगों को हिदायत दिलाने के लिए बहुत कोशिशें कर ली हैं। अब आप क्या करें? अब आप एक कश्ती बनाएं। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तकमील की, तामील की और एक कश्ती बनाने लग गए। इसीलिए कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया की पहली कश्ती बनाई है, यानी कि कश्ती उन्होंने ईजाद की है। और ये कश्ती उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियों से बनाना शुरू की। जब उन्हें गुमराह और बुरे लोग देखते तो इस कश्ती का बहुत मजाक उड़ाते और कहते कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी समंदर नहीं है, दरिया नहीं है, यहाँ तो जमीन खुश्क है, आप ये कश्ती कहाँ पर चलाओगे? और लोग उनका हंसते रहते। लेकिन हजरत
नूह अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के हुक्म की तकमील कर रहे थे, अल्लाह के हुक्म को मान रहे थे। उन्होंने इन तमाम नाफरमान लोगों का कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम उसी मेहनत से करते रहे। आज हमने सबक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ी है। आइंदा हम इसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं